मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से नाज़िया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करी, और ये टिप्पणी इनकी तब से शुरू हुई है। ये इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही हैं, और ये काम इन्होंने तब से शुरू किया जब से इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पहले ये टीएमसी के अंदर मेंबर थी, टीएमसी की जब नेता थी, तो यही नाज़िया इलाही खान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनगिनत गालियां देने का काम किया करती थी। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक हर किसी को गालियां देने का काम किया करती थी। लेकिन जब आज यही नाज़िया इलाही खान ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इनको तृणमूल कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये अपने आप को सनातनी मुसलमान बताती हैं। पहली बात तो ये है कि सनातनी मुसलमान कोई नहीं होता, और दूसरी बात ये कि जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी। आज अपने धर्म की बुराई कर रही है, कल को हमारा धर्म छोड़कर जाएगी तो हमारे धर्म की बुराई करेगी। और हमारे धर्म में नाज़िया इलाही खान कोई नाम ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपको सनातन बनना है तो अपना नाम तो बदलती, अपना नाम बदला नहीं। सो कॉल्ड टीआरपी लेने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में नाज़िया इलाही खान पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर फैला रही है, देश के हिंदुओं को उकसाने का काम कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। और नाज़िया इलाही खान के ऊपर जिस तरीके से देश भर के अंदर, महाराष्ट्र में दर्जनों एफआईआर हुई, बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर संभल तक इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई, और इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अब नाज़िया इलाही खान फरार हैं, दूरबीन से भी नहीं दिख रही, इतनी डरी पड़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हम इनके बयानों से सहमति दर्ज नहीं करते। तो अब नाज़िया इलाही खान भगती हुई नजर आ रही हैं। और ये याद रखिएगा, देश के अंदर कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का काम करेगा, उसके साथ यही होगा। यही नाज़िया इलाही खान, इनका क्या भरोसा, आज मुसलमानों के लिए बोल रही है, कल को अगर हिंदू धर्म छोड़कर जाएंगी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर नाज़िया इलाही खान जैसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर, कि मुंबई पुलिस इनका वो इलाज बांधेगी कि नाज़िया इलाही खान चूहे की तरह जिस बिल में छुपी होगी उस बिल से निकाल कर लेकर आएंगे और इनको सजा देने का काम करेगी। लेकिन क्या नाज़िया इलाही खान का एफआईआर हो रही है और बीजेपी ने भी साथ नहीं दे रही, क्या ना घर की रही ना घाट की रही हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है, नाज़िया इलाही खान ने ये सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर कर और सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेकर, पॉडकास्ट में टांग के ऊपर टांग धरकर और कई शादियां करने के बाद ये सोच रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी, या तो कहीं से एमएलसी देगी, या इनको कहीं से विधायकी का टिकट देगी। लेकिन पासा पलट गया उल्टा। इन्होंने तो इतना अनर्गल बयान दे दिया और अपने आप को कह रही है कि कभी ये लेंसकार्ट के शोरूम में घुसती नजर आती हैं। देखा था ना लेंसकार्ट के अंदर घुस के इन्होंने क्या ड्रामा क्रिएट किया। तो भाई है कौन, हु इज दिस नाज़िया इलाही खान? गवर्नर है, पीएम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, क्या है, कौन है हु इज दिस नाज़िया इलाही खान? सनातनी मुसलमान है, रुद्राक्ष पहनती हैं, ऐसा है, पहले मेरी बात सुन लो, सनातनी मुसलमान है। पहली बात तो ये है, हमारे धर्म के अंदर, क्या किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं होता कि आज तक यही नहीं पता कि असली हस्बैंड कौन सा है। और कई पॉडकास्ट पर लोग निकल कर भी आ रहे हैं कि मेरी भी नाज़िया इलाही खान से बात होती थी, बातें तो मेरी भी होती थी, करवा चौथ तो रखा करती थी लेकिन किसी और से बात किया करती थी। बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं भैया। और ऐसा है, आप अपने धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की कहां से हो जाएंगी? तो जब आपने अपने ही धर्म के धर्म गुरु, इतनी बड़ी आप हो गई, कम से कम उम्र आपकी 35, 36, 40 साल तो होगी। 40 साल तक की उम्र में आपको यह समझ में नहीं आया कि मुसलमान धर्म में इतनी सारी चीजें हैं। और वही जब आपको तृणमूल कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, आपको टिकट नहीं मिली, तब आपको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम धर्म में इतनी बुराइयां हैं। अगर बुराइयां थी तो इतने साल पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इस्लाम में या हिंदू रिलीजियस में या किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई नाज़िया इलाही खान जैसे लोगों की सोच में, इनकी मानसिकता में है। और इनको मुंबई पुलिस वो सजा देगी कि ये याद रखेंगे, और इसके बाद देश के अंदर कोई दूसरा नाज़िया इलाही खान बन नहीं सकेगा। गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी तक। तो जब भाग रही है तो गिरफ्तारी कहां से हो जाएगी? और ये जो चूहा बिल्ली का जो खेल है जल्द समाप्त होगा और नाज़िया इलाही खान आपको जेल की सलाखों के ऊपर नजर आएंगी, फिर मजा आएगा। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुकी हैं, जेल का तगड़ा एक्सपीरियंस ले रखा कोई पहली बार थोड़ी है।
जेल पहले भी जा चुके हैं कई बार, और जो अपने आप को कहती हैं एडवोकेट है, पता चल जाएगा कितनी एडवोकेसी है। वो तो लोगों को जांचना चाहिए, बार काउंसिल में जाके इनका रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए, पता करना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे पॉडकास्ट इनका, जब जेल पहुंचेंगी। ये देखना होगा कौन सी महाराष्ट्र की जेल पहुंचती है, फिर वहां पर टांग के ऊपर टांग धर कर कुर्सी पर बैठ के वहां इंटरव्यू नहीं होगा, वहां तो एक गद्दा बिछा हुआ होगा, उस पर इंटरव्यू होगा नाजिया अलाई खान का। जय हिंद, जय कहती संविधान। इस्लाम जी। धर्म की सच्चाई बता रही हैं, हैं? कह रही इस्लाम धर्म की सच्चाई बता रही हैं। अच्छा, आप एक बात मुझे ये बताइए, जिसकी पार्टी में आप मेहमान हैं, जिन आका की आप तारीफ कर रही हैं, उनकी तो सच्चाई बता दो। कभी गृह मंत्री अमित शाह की भी बता दे करो, और कभी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की भी बता दे करो, कभी प्रज्वला रेमन्ना की भी बता दे करो, जिसका कैंपेनिंग प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, वो भी बलात्कारी है, कुलदीप सिंह सेंगर भी बलात्कारी है। कभी उन बलात्कारियों पर भी चर्चा कर लो, उनकी सच्चाइयां नहीं पता चल रही नाजिया अलाई खान को, है? मुसलमान जिहादी होता है, उनको यहाँ पर तो नौकरी भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा है, इस देश के अंदर कोई जिहादी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ गए आप? इस देश का मुसलमान जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की जब बात आती है तो नाम अशफाक उल्लाह खान का भी आता है, नाम अब्दुल कलाम का भी आता है, नाम आता है वीर अब्दुल हमीद का आता है। इन्हें क्या पता? ये तो ऐसे लोग हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय संविधान।